मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। अभ्यासी बहन कहती हैं, बाद के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी वे बाबूजी की कृपा से हुईं। जुलाई 1976 में पहले बड़ा बेटा गौरव हुआ और उसके बाद चेतन। सौभाग्य से दोनों फ्लोपियन ट्यूब काम कर रही थी। एक ट्यूब को निकाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गृहस्थ जीवन दुखदाई होता है, लेकिन यदि हमें मालिक में पूरी आस्था हो और हम उनके प्रति समर्पित हों तो वह आनंदमय हो जाता है। एक और घटना के बारे में मैं बताकर मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरे मालिक के हस्तक्षेप से जीवन का चक्र बदल जाता है। इस बार चारी जी की वजह से ऐसा हुआ। मेरे पति कभी भी दक्षिण भारत में बसना नहीं चाहते थे और हमेशा अपने जन्म स्थान उत्तर प्रदेश वापस जाना चाहते थे। सन 1987 में उन्हें सिल्वेनिया कंपनी नोएडा नई दिल्ली से नौकरी का बहुत अच्छा प्रस्ताव आया था। हमने सिकंदराबाद छोड़ने का निश्चय किया। रसोई घर के सामान के अलावा सब कुछ पैक हो गया था। सुबह हम सारे सामान सहित दिल्ली रवाना होने वाले थे। रात में मैंने अशोक से कहा कि यदि हमें गौरव के लिए वहाँ स्कूल में दाखिला मिल जाए तभी हमें सिकंदराबाद छोड़कर जाना चाहिए। वे मान गए और हम सब मेरी बहन के घर नोएडा चले गए। हमें गौरव के लिए स्कूल में दाखिला भी मिल गया, लेकिन मैं नोएडा को देखकर परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे वहाँ की जीवन शैली पसंद नहीं आई। मैंने अशोक से कहा कि मैं बच्चों को लेकर सिकंदराबाद वापस जाना चाहती हूँ। मेरे वापस आने पर मुझे भाई धनंजय जी से चारी जी का संदेश मिला कि मुझे हैदराबाद में रहना चाहिए और अशोक भी वापस आ जाएंगे। अशोक करीब 3 महीनों तक दिल्ली में रहे और फिर हैदराबाद की एक लैम्प फैक्ट्री में जनरल मैनेजर की नौकरी मिलने पर वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने हैदराबाद छोड़ने का विचार बदल दिया। आखिरकार बाबूजी के शब्द और चारी जी की इच्छा प्रबल हुई। पुरुष हो या महिला, दोनों के जीवन जीने के अंदाज में अंतर होता है। जैसे बाबूजी महाराज कहा करते थे, स्त्रियों में प्रेम की ताकत होती है, लेकिन वे परिवार के सदस्यों में बांट देती हैं, जैसे कि सास, पति, बच्चे आदि। अगर वे इस प्रेम में ईश्वर को भी शामिल कर लें, दिव्य के प्रति समर्पित हो जाएं, तो जीवन वास्तव में आनंदमय हो जाता है। प्रेम और समर्पण महिलाओं में स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। पुरुषों में विवेक का गुण होता है और उन्हें भी इसका उपयोग ठीक से करना चाहिए। गृहस्थ जीवन ऐसा है कि इंसान रिश्ते नातों से और धीरे धीरे अपेक्षाएं और उम्मीदों की परतें हटती जाती हैं। अनुचित लगाव कम होता जाता है। मेरा मानना है कि सहज मार्ग एक व्यक्ति को पीड़ा और दर्द के माध्यम से संत बनाता है। एक सच्चा जिज्ञासु इन सारी बातों को दर्द की तरह नहीं समझेगा, बल्कि उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ जाएगा। आइए हम ईश्वर और मालिक के प्रति प्रेम व भक्ति के साथ अपने दिलों के अपराधहीन आधार में गहरे और गहरे जाते जाएं।
एक बार बाबूजी पवित्र और ईमानदारी की कमाई के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे गुरु नानक जी से जुड़ी एक कहानी सुनाई। एक बार गुरु नानक जी के 2 शिष्य उन्हें अपने घर भोजन पर बुलाना चाहते थे। उनमें से एक तो बहुत अमीर था और दूसरा गरीब था। गुरु नानक जी तो गरीब शिष्य के घर जाना चाहते थे, लेकिन अमीर शिष्य के जोर देने पर वे पहले उसके घर चले गए। उसने गुरु नानक जी को घी की रोटी और बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। जैसे ही गुरु नानक जी ने हाथ में रोटी ली और उसे दबाया तो उसमें से खून बहने लगा। तभी लोग भौचक्के रह गए। फिर गुरु नानक जी उस अमीर शिष्य से बोले, देखो, तुम्हारी कमाई दूसरों के खून को निचोड़ कर कमाई जाती है, इसलिए मैं यहाँ भोजन नहीं करना चाहता। फिर वे उस गरीब शिष्य के घर गए जहाँ उन्हें सूखी रोटी और साधारण भोजन परोसा गया। घर में प्रवेश करने पर फूल बरसाए गए और सारा वातावरण दिव्य हो गया था। यही साधारण भोजन सभी को परोसा गया। गुरु नानक जी इस शिष्य से बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए हमारी कमाई का जरिया हमेशा सही होना चाहिए। एक बार बातचीत के दौरान बाबूजी मांसाहारी भोजन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, यदि कोई संत हिम नदी जैसे बर्फीले क्षेत्र में रहते हों तो स्वाभाविक है कि उन्हें मांसाहारी भोजन ही करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे आसपास इतनी हरियाली और साग सब्जियां उपलब्ध हैं तो फिर हमें मांसाहारी भोजन करने की क्या ज़रूरत है। एक बार मेरे पिताजी को फालिस हो गया था और जब बाबूजी से पूछा तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति के फालिस वाले हिस्से पर कबूतर के ताज़े खून से मालिश करनी चाहिए। मेरे पिताजी को तो उसी तरीके से इलाज किया गया था और वे जल्दी ही ठीक हो गए। बाबूजी कहा करते थे, उच्चतर जीव यानी इंसान को बचाने के लिए यदि किसी अन्य प्राणी को मारना पड़े तो इसमें कोई पाप नहीं है। उनके सीख देने के तरीके ऐसे ही थे। बाबूजी का कहना था कि गुरुदेवों के जीवन से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक शाम को बाबूजी ने गुरु नानक जी और उनके शिष्य की कहानी सुनाई। भामासा गुरु नानक जी का भक्त था। एक दिन अपनी दिनचर्या समाप्त करके वह नाव से घर वापस लौट रहा था। तभी अचानक से तूफान आ गया और उसकी नाव खतरे में थी। भामासा भगवान से प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि वह नानक जी की गद्दी पर 500 सोने के सिक्के चढ़ाएगा। नाव भी बच गई और भामासा का जीवन भी। किनारे पे पहुंचने के बाद अपने वादे के मुताबिक भामासा नानक जी की गद्दी को खोजने के लिए चल पड़ा और उसे ऐसी कई जगहें मिलीं। फिर उसने निश्चय किया कि वह हर एक गद्दी पर 5 सोने के सिक्के चढ़ाएगा और वह वैसा ही करता गया। वह करीब ऐसी 100 जगहों पर गया, लेकिन उसके दिल में इस बात का संतोष नहीं था। वह एक गांव वाले से मिला जिसने उसे गांव की एक पुरानी गद्दी पर जाने को कहा। वहां जाकर उसने आखिरी 5 सोने के सिक्के चढ़ाए। ऐसा करते ही उसे एक बूढ़े चौकीदार की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, भामासा, तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? तुमने मेरी गद्दी पर 500 सोने के सिक्के चढ़ाने का वादा किया था
और अब तुम केवल 5 सिक्के चढ़ा रहे हो। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।